से बैठा है। इतनी आसानी से कोई मालकियत छोड़ भी दे तो कैसे? इतनी पुरानी मालकियत कोई छोड़ भी दे तो कैसे? अहंकार तो समझता है मैं मालिक हूं, और ईश्वर की खोज की पहली अनिवार्य शर्त है कि गलाओ अहंकार को, उसी से तड़फ होती। इतने इतने जन्मों की जमी हुई जड़ें अहंकार की उखाड़ने में दर्द होता, पीड़ा होती। ये कोई कपड़े उतारने जैसी बात नहीं है, ये चमड़ी उतारने जैसी बात है। तो पूछती है तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, ऐसा ही लगेगा। क्योंकि बाहर कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता जिसको हम खोज रहे। और कोई अगर पूछे कि क्या खोज रहे हो, तो हम बता भी तो ना सकेंगे। वक्त तो गूंगा हो जाता है। उसे कुछ कहना भी हो तो आंखों से झरते हुए आंसुओं से कहना पड़ता है। शब्द छोटे पड़ जाते, ओछे पड़ जाते, शब्द खोटे पड़ जाते। शब्दों के सिक्के प्रेम की दुनिया में नहीं चलते। तो किसी को कहना भी चाहे तो बता नहीं सकता। रोए तो लोग पागल समझे, हंसे तो लोग पागल समझे, चुप रहे तो लोग पागल समझे, और कुछ बोले तो अपना ही अंतःकरण कहे कि यह बोलना ठीक नहीं। क्योंकि अन बोले को कैसे बोला जाए, अन कहे को कैसे कहा जाए, ये तो अपना ही अंतःकरण कहे कि अपराध हो जाएगा। यहां शब्द मत लाना, निशब्द के इस लोक में शब्द की गंदगी मत लाना। भाव के इस जगत में विचार का कूड़ा करकट मत लाना। चुप ही संभालना इसे, तो और भी कसक होती। किसी से कह भी लेते तो मन थोड़ा हल्का हो जाता। कहने से मन हल्का होता है। मनोविज्ञान तो इस सत्य को बहुत गहराई से स्वीकार करता है। मनोविज्ञान की तो पूरी प्रक्रिया यही है कि मरीज मनोवैज्ञानिक से सिर्फ अपने मन की व्यथा कहता है। मनोवैज्ञानिक उसका कोई इलाज नहीं करता, इलाज की जरूरत ही नहीं आती, यही इलाज हो जाता है। बीमार अपनी व्यथा कहता है, कहते कहते व्यथा कम हो जाती, कहते कहते मन हल्का हो जाता है। मनोचिकित्सक तो केवल सुनता है। मनोचिकित्सा का पूरा शास्त्र सुनने की कला है। मनोचिकित्सक चुपचाप सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, बड़ी लगन से। तुम्हारा कूड़ा करकट जिसमें कुछ भी सुनने योग्य नहीं, उसे ऐसे सुनता है जैसे हीरे जवाहरात बरसते हो। और जब तुम्हें कोई इतने भाव से सुनता है तो तुम अपना हृदय उंडेल देते हो। उसी उंडेलने में पीड़ा तिरोहित हो जाती। मनोचिकित्सा को चिकित्सा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां औषधि तो है ही नहीं कुछ, ना ही चिकित्सा की कोई विधि है। सिर्फ एक सीधा साधा मनुष्य जाति का हजारों साल का अनुभव है, निचोड़ है कि दुख कहने से हल्का हो जाता है, सुख कहने से गहरा हो जाता है, दुख कहने से हल्का हो जाता है। इसलिए तो लोग एक दूसरे से दुख की बातें करते, अपनों के पास बैठ के दो क्षण रो लेते हैं तो बोझ कट जाता है। लेकिन परमात्मा को जो खोजने चला है, उसकी पीड़ा तो मनोवैज्ञानिक हल नहीं कर सकता। परमात्मा को जो खोजने चला है वो तो सभी चिकित्साओं के पार है। उस बीमार का तो कोई इलाज नहीं, उसका कोई उपचार नहीं। एक तो कहा नहीं जा सकता, कहो तो कोई समझेगा नहीं, कहो कुछ लोग कुछ और समझेंगे। भक्तों को तो सदा सदा लोगों ने विक्षिप्त समझा है।